इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं GSTR 9 के बारे में। GSTR 9 और 9 सीरीज आखिर किनको रिक्वायरमेंट होती है, किनको फाइल करनी पड़ती है फाइनेंशियल ईयर 23 और 24 के लिए, क्या क्या इन्फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए होते हैं, स्टेप बाय स्टेप कैसे क्विक गाइड बताऊंगा कैसे फाइलिंग करनी है, क्या क्या चेंजेस आ चुके हैं फाइनेंशियल ईयर 23-24 के GSTR 9 के अंदर, ड्यू डेट्स वगैरह क्या रहती है, कितनी पेनल्टी वगैरह रखती है। तो ये सारी जानकारी देने वाला हूं इस वीडियो के अंदर, तो प्लीज पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। यार स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप एक प्रोफेशनल एक्सपर्ट के थ्रू अपनी GSTR 9 या कंप्लायंसेस वगैरह फुलफिल करवाना चाहते हैं बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सबसे पहले देखिए, अगर मैं बात करूं कि GSTR 9 आखिर होती क्या है और किनको रिक्वायरमेंट होती है, तो GSTR 9 अल्टीमेटली एक एनुअल रिटर्न है। ड्यू डेट की बात करूं तो 31 दिसंबर रहता है, प्लस ये उन सभी को फाइल करना कंपलसरी मैंडेटरी है जिनका भी टर्नओवर मोर देन 2 करोड़ रुपीस होता है। अगर आपका 2 करोड़ के नीचे भी टर्नओवर है तो स्टिल आप यहाँ पे एज ए वॉलंटरी बेसिस पे फाइल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। GSTR 9 के अंदर गवर्नमेंट आपको एक ऑटो ड्राफ्ट देता है जिसके अंदर आपने जो भी GSTR 1 और 3B के थ्रू जो भी आपने सेल्स रिपोर्ट की है, जो भी आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट ले रखा है, जो भी टैक्स का पेमेंट किया है, ये सारा डेटा ऑटोमेटिकली फैच हो जाता है। तो GSTR 9 के अंदर आपको क्या करना पड़ता है, आपको सिंपली आपके जो फाइनलाइज बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसके अकॉर्डिंग आपको चेक करना है कि आपका डेटा मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर आपका डेटा और आपने पोर्टल के ऊपर जो डेटा इनपुट किया है उसके अंदर कोई डिफरेंस है तो वो सारे करेक्शन आप GSTR 9 के अंदर ले सकते हो। अगर मैं 9C की बात करूं तो 9C जो है एक तरह से रिकंसिलेशन स्टेटमेंट है जो कि टैक्स पेयर यहाँ पे फाइल करते हैं, और जिनका भी टर्नओवर मोर देन 5 करोड़ रुपीस रहता है उनको भाई ये कंपलसरी है। इसके अंदर बेसिकली आपने जो भी सेल चढ़ाई है, जो भी टैक्स दिखाया है, जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट की डिटेल्स यहाँ पे चढ़ा रखी है GST पोर्टल के ऊपर, और आपके जो भी ऑडिटेड बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, अगर उनके बीच में डिफरेंस है तो बकायदा आपको वो डिफरेंसेस दिखाने पड़ते हैं और उनका रीजन भी जो है 9C के अंदर आपको बताना पड़ता है। अब देखिए GSTR 9 और 9C की अगर मैं पेनल्टी की बात करूं तो यहाँ पे टर्नओवर वाइज यहाँ पे पेनल्टी लगा रखी इन्होंने कि अगर आप ड्यू डेट के बाद में फाइल करते हैं, मैक्सिमम पेनल्टी अगर आप देखेंगे तो 200 रुपए पर डे की पेनल्टी आपके ऊपर लग सकती है, और इसमें मैक्सिमम लेट फीस दी गई है 0.50% ऑफ द टर्नओवर। अब बात करते हैं कि GSTR 9 और 9C फाइल करने के लिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट की आपको रिक्वायरमेंट होगी। तो देखिए, एक तो आपके पास में डेटा होना चाहिए फाइनेंशियल ईयर 22 और 23 और 24 दोनों फाइनेंशियल ईयर का, क्योंकि होता क्या है, कई बार मान लीजिए 22-23 की कोई गलती थी, कोई मिस्टेक थी, उसकी एंट्री या करेक्शन आपने फाइनेंशियल ईयर 23-24 में किया, और कई बार ये भी होगा कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 का कोई मिस्टेक होगा वो आपने फाइनेंशियल ईयर 24-25 के अंदर करेक्ट किया है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास में होनी चाहिए। GST पोर्टल के ऊपर आपने जो भी अभी तक फाइनेंशियल ईयर 23-24 के अंदर B2B का जो डेटा चढ़ा रखा है, B2C का डेटा चढ़ा रखा है, कितनी आपने ITC यहाँ पे अवेल की है, जो भी आपने रिपोर्ट की है, कितना टैक्स वगैरह पे किया है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। तो चलो भाई, सीधा आ चुका हूं मैं लाइव पोर्टल के ऊपर, तो शुरुआत करते। सबसे पहले आपको रिटर्न वाले डैशबोर्ड के अंदर चले जाना है और यहीं पे आपको एनुअल रिटर्न देखने को मिल जाएगा। सिंपली मैंने यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 23 और 24 सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने आपको एक टर्नओवर का क्राइटेरिया बताया था। अगर मान लो 2 करोड़ के नीचे भी अगर आपका टर्नओवर है और आपकी कोई सेल्स वगैरह कुछ भी नहीं है तो स्टिल आप निल की भी GSTR 9 डेफिनेटली फाइल कर सकते हो, और 2 करोड़ के नीचे भी अगर आपका टर्नओवर है तो स्टिल आप फाइल कर सकते हो। बाकी 2 करोड़ के ऊपर है तो आपको कंपलसरी हो जाएगा, GSTR 9 आपको फाइल करनी है। एक और चीज बताना चाहूंगा, GSTR 9 एक बार फाइल हो गई तो भाई उसके अंदर कोई करेक्शन पॉसिबल नहीं है, आप रिवाइज वगैरह नहीं कर पाओगे, तो ध्यान से यहाँ पे जरूर फाइल करना। अब देखो भाई, फाइल करने के 2 तरीके हैं, प्रिपेयर ऑनलाइन है, ऑफलाइन है। चलो ऑनलाइन मोड को हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले यही ऑप्शन पूछेगा कि आप एक निल रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, यस नो के अंदर आपको जवाब देना है। सिंपली आपको नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है। अब देखो, इस साल से सबसे पहले क्या चेंजेस आए यहाँ पे GSTR 9 के अंदर, वो आपको मैं दिखाना चाहूंगा। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो बताया था कि यहाँ पे आपको जो डेटा होता है GSTR 1 से GSTR 3B, GSTR आपका 2B, उन सभी से आपको सब कुछ ऑटो फैच मिलने वाला है। तो यहाँ पे ऊपर जो है, अब आप आराम से यहाँ पे अपनी पूरी समरी को डाउनलोड कर सकते हो। जैसे आप देख सकते हो GSTR 9 के अंदर कुछ डेटा ऑलरेडी फिलअप है, तो अगर आप उसको एज ए PDF यहाँ पे डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसके ऊपर सिंपली क्लिक करेंगे तो आपकी एक PDF यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी। इसी तरह से मान लो पूरे फाइनेंशियल ईयर 23-24 में कोई ये देखना है कि GSTR 1 के अंदर भाई मैंने क्या डेटा यहाँ पे, क्या सेल्स वगैरह अपनी जो है रिपोर्ट वगैरह कर रखी है B2B के अंदर, तो मान लो यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो उसकी भी PDF जो है ना पूरे साल भर की यहाँ पे मेरे को देखने को मिल जाएगी। इसी तरह मान लो मेरे को GSTR 3B के थ्रू अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट यहाँ पे चेक करना है, तो इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो
उसकी भी भाई समरी ऑटोमेटिकली आपको पूरी डाउनलोड मिलेगी। तो यहाँ पे अब अच्छी बात यह कि एक क्लिक के ऊपर आप पूरा अपना फाइनेंशियल ईयर 23-24 का डेटा आराम से डाउनलोड कर सकते हो। अब चलिए बात करते हैं कि फिलअप कैसे करना है। तो देखिए जो 4th नंबर की टेबल है इसके अंदर आपकी टोटल सेल आती है, आपकी जो भी B2B की सेल है, जो भी B2C की सेल है, और ये डेटा आपको ऑलरेडी जो है ऑटो फैच मिलने वाला है जो आपने GSTR यहाँ पे वन फाइल कर रखी है। तो आप देख सकते हैं आपकी जो भी B2B की सप्लाई होगी जो आपने रिपोर्ट कर रखी है ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको ऑटो फैच करके देने वाला है। आप चाहो तो मान लो अगर आपके बुक्स ऑफ अकाउंट के साथ मैच नहीं खा रहा है तो डेफिनेटली ये सारी जो फील्ड्स होती है वो एडिटेबल होती है, तो इसके अंदर आप डेफिनेटली एडिट वगैरह ऊपर नीचे आप कर सकते हो। जैसे मान लो आपका कोई इनवॉइस रह गया, ठीक है, तो आप अपनी सेल को यहाँ पे इंक्रीज करके जो भी डिफरेंस ऑफ द टैक्स का पेमेंट है वो DRC 03 के यहाँ पे डेफिनेटली कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना जो इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है, बेसिकली मान लो आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लिया, लेना भूल गए आप, तो भाई वो चीज ना यहाँ पे आप अवेल नहीं कर पाओगे, GSTR 9 के थ्रू आप अवेल नहीं कर पाओगे। और इस साल यहाँ पे एक और चेंज आया है, यहाँ पे आपको एक G1 कॉलम देखने को मिल जाएगा जो अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया गया है ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स के लिए। तो ये बहुत ही कम लोगों के लिए ऊपर एप्लीकेबल वगैरह होता है, तो ये कॉलम आपको एक एक्स्ट्रा देखने को मिल जाएगा। बाकी इसके अंदर आप देख सकते हो आपकी B2B और B2C की सेल्स आपको यहाँ पे सिंपली इंसर्ट करनी है। इसके बाद भाई 5th कॉलम के अंदर जो आपकी जीरो या एग्जेम्प्टेड जो सेल्स होती हैं जिसके ऊपर कोई भी GST वगैरह टैक्स वगैरह आपने कोई भी पे नहीं किया है, तो वो सेल यहाँ पे आपको दिखानी है। अगर आपने ऑलरेडी दिखा रखी है तो ये भी डेटा आपको ऑटो फैच वगैरह देखने को सिंपली तरीके से मिल जाता है। इसके अलावा भाई आपका जो ITC क्रेडिट है वो आपको 8 नंबर की टेबल में देखने को मिल जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे 2B से ऑटोमेटिकली आपका ITC आपको फिलअप मिलने वाला है। इसके बाद में भाई जो 9th नंबर का कॉलम है वो आपका जो 4th नंबर के कॉलम है उसके अंदर आपकी जो भी टैक्स लायबिलिटी है बेसिकली वो आपने किस तरह से यहाँ पे की है, तो ये डेटा भी आपको पूरा प्रीफिल्ड मिलने वाला है कि कितना आपने ITC के थ्रू पे किया है, कितना आपने कैश के थ्रू पे किया है, तो ये सारा समरी आपको यहाँ पे दिखा देगा। इसके अलावा भाई यहाँ पे एक 10, 11, 12, 13 का कॉलम मिलने वाला है। तो मान लो आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर कोई एडजस्टमेंट की है, मतलब फाइनेंशियल ईयर 23-24 की कोई एंट्रीज है वो आपने 24-25 के अंदर यहाँ पे करेक्शन में की है, तो 10-11 के अंदर यहाँ पे आपको सिंपली जो है सेल वगैरह दिखानी पड़ेगी और 12-13 के अंदर आप अपने ITC वगैरह का यहाँ पे करेक्शन वगैरह कर सकते हो, मतलब जो भी आपने 24-25 के अंदर जो चीजें आपने की है। और यहाँ पे भाई लास्ट में आपका टोटल टर्नओवर आ जाएगा, तो ये चीज आपके भाई बुक्स ऑफ अकाउंट के साथ में सिंपली मैच होनी चाहिए। और जो भाई 14 नंबर का कॉलम है, अगर इसके अंदर यहाँ पे आपने कुछ एडजस्टमेंट डाली है तो उसका कोई भी डिफरेंस ऑफ टैक्स पेड अकाउंट होगा वो बेसिकली यहाँ पे आपको इंसर्ट करना है। इसके अलावा 17 नंबर का कॉलम आपका कंपलसरी हो जाएगा जहां पे आपको HSN वाइज यहाँ पे समरी डालनी है। तो जो भी आपकी B2B की सेल है, B2C की सेल है, आप सिंपली अपने GSTR 1 में ऑलरेडी डाल ही रहे होंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको ये डेटा फिलअप करना है। बाकी गाइस 18 नंबर कॉलम में HSN कोड का जो है इनवर्ट सप्लाई भी है, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है, ये एक ऑप्शनल यहाँ पे फील्ड है, तो इसको आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। बाकी 17 नंबर तो भाई आपको फिलअप करना ही पड़ेगा। उसके बाद में भाई लास्ट में कुछ नहीं, आपको कंप्यूट लाइब्रेरी के ऊपर क्लिक करना है और लास्ट में सिंपली आप अपना एक OTP वगैरह डाल करके अपनी GSTR 9 को वेरीफाई करवा सकते हो। गाइस अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि GSTR 9 के अंदर क्या प्रोसीजर रहता है, किन लोगों के ऊपर ये एप्लीकेबल होगी, किन के ऊपर नहीं होगी। बाकी अगर आप लोगों की कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए, और अगर आप एक सर्विस वगैरह या कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।